जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। तकरीबन हर पार्टी के नेताओं का यही दावा है अपने मतदाता के साथ। लेकिन मतदाता जाएगा किसके साथ, ये मतदाता की मर्जी। और लोकतंत्र का मालिक बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल यानी 6 नवंबर को अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगा। लेकिन अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नेताओं की गारंटी को लेकर। एनडीए की ओर से कुछ गारंटी दी गई है और कुछ गारंटी का ऐलान किया गया है। महागठबंधन गारंटी देने की स्थिति में है नहीं, लेकिन ऐलान करने की स्थिति में जरूर है। और एनडीए ने जो कुछ भी ऐलान किया, महागठबंधन उससे 2 कदम आगे है। अगर रोजगार का मसला हो तो एनडीए का वादा है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलाकर, और महागठबंधन ने वादा किया है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिजली की बात हो तो 125 यूनिट एनडीए और महागठबंधन 200 यूनिट। और अगर जो महिलाओं को एकमुश्त राशि देने की रकम देने की बात हो तो तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए कह दिया कि एकमुश्त 30,000 रुपया महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मतदाता इस पर सहमत होंगे? जो पॉलिटिकल ट्रेंड बताता है और जो नीतीश कुमार की कार्यशैली बताती है, नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो डिलीवर किया, वो चाहे 7 निश्चय का विषय हो या लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। नीतीश कुमार की पहचान अभी तक अगर किसी विषय को लेकर और किसी शब्द के साथ रही है तो वो गारंटी और सुशासन के साथ रही है। कुछ इसी तरीके की पहचान कायम करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी की, और तेजस्वी यादव बाकायदा इसका क्लेम भी करते हैं कि अगर बिहार में पिछले इस कार्यकाल में पिछले 2-3 सालों में अगर जो धुआंधार नौकरी मिली है लोगों को, तो वो तेजस्वी की ही पहल थी। ये पहल तेजस्वी की थी या नहीं थी, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि सरकार किसके नाम और सरकार में काम करने वाले लोग कौन थे ये आपको बखूबी पता है। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं, मतदाताओं का ट्रेंड रहा क्या है, किसके वादे पर मतदाता एतबार करते हैं और किसके वादे पर मतदाता एतबार नहीं करते हैं, ये जरा हम कुछ एक राज्यों के चुनाव को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। महिलाओं को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही थी, लाडली बहना योजना। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार, लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए दिया करती थी। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय अपोजिशन ने दावा किया कि अगर मेरी सरकार आई तो हम हर महीने 2000 रुपया महिलाओं को ट्रांसफर करेंगे। नतीजा चुनाव में जो आया उससे यह झलका कि मध्य प्रदेश की जनता अपोजिशन के वादे पर विश्वास नहीं की और बंपर बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी हो गई। और यही स्थिति आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया। चुनाव नजदीक अपोजिशन ने इस वादे में एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है और सरकार हमारी बनेगी तो हम 3000 रुपया पर महीने देंगे, पर मंथ महिलाओं के खाते में 3000 रुपया देंगे। लेकिन मतदान के बाद जो फैसला आया, उस फैसले से यह झलका, यह साबित हो गया कि महाराष्ट्र की जनता ने अपोजिशन के वादे पर एतबार नहीं किया और सत्ता जो 1500 रुपए दे रही थी उसी पर मुहर लगा दी महाराष्ट्र की जनता ने। और यह सिर्फ बीजेपी शासित सरकार की बात नहीं है, झारखंड का उदाहरण हमारे पास है। झारखंड में मैया योजना के तहत झामुमो सरकार 1000 रुपया प्रति माह दे रही थी और वहां पर भाजपा ने दावा किया था कि अगर विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता भाजपा को बहुमत देती है तो 2100 रुपया महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन झारखंड की जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो वहां भी यही झलका, वहां भी यही देखने को मिला कि झारखंड की जनता वर्तमान सरकार के वादे पर ही विश्वास की, उसी पर एतबार किया और उसी पर अपना मुहर लगा दिया। अगर इस पॉलिटिकल ट्रेंड को हम पकड़ते हैं, और इस पॉलिटिकल ट्रेंड को पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि विधानसभा चुनाव के समय जिस तरीके से
महिलाओं के लिए या आम जनता के लिए, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो या दिव्यांग पेंशन योजना हो, राज्य सरकार ने 400 से 1100 रुपया मासिक पेंशन जो बढ़ाया, इन तमाम चीजों को अगर जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और झारखंड के पैरामीटर पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की गारंटी पर जनता विश्वास अधिक करेगी। हालांकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। जनता किसके गारंटी पर मुहर लगाएगी ये 14 नवंबर को क्लियर होगा, लेकिन 2005 से 2020 तक जनता किसकी गारंटी पर मुहर लगाते रही है ये बिहार में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तब भी दिखा, और जब बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, याद कीजिए 2015 विधानसभा चुनाव जिस समय नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना को लेकर जनता की अदालत में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी पहुंची थी, उस समय भी बिहार की जनता ने मुहर लगाया तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की गारंटी पर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो से लेकर फर्स्ट फेज के इलेक्शन कैंपेन के समाप्ति तक जो मास्टर स्ट्रोक चला है, उस मास्टर स्ट्रोक के आसरे तेजस्वी यादव हो सकता है कि बिहार सरकार की सत्ता को पलट दें। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है बिहार की जनता की जो वोट की शैली बताती है, वो शैली यही बता रही है कि बिहार की जनता किसी और नेता के मुकाबले नीतीश कुमार के वादों पर ज्यादा एतबार करते रही है। हम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जब आप मतदान करने जाएं तो आपके जहन में यह भी होना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या दे रहे हैं और अपोजिशन ने क्या देने का वादा किया है, और इन दोनों को तुलना करने के बाद ही आप अपना फैसला ईवीएम में कैद करें। क्योंकि आपका एक बटन दबाना, आपका एक फैसला आपके ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए 5 साल के लिए बिहार का फैसला, बिहार के भाग्य विधाता होगा कौन, बिहार को लेकर नीतिगत फैसला करेगा कौन, इसका निर्णय कर देगा। लिहाजा न्यूज फॉर नेशन मतदाताओं से यह अपील करता है कि आप जब भी वोट करने जाएं तो जो भी प्रत्याशी हैं और उनकी जो पार्टी है उस पार्टी के कमिटमेंट को एक बार जरूर समझें और यह भी समझने की कोशिश करें कि जो कमिटमेंट है वो कितना धरातल पर उतर सकता है और कितना नहीं उतर सकता है। बाकी लोकतंत्र के मालिक आप हैं, लोकतंत्र का फैसला आपका जो भी होगा वो नेता से लेकर जनता तक को शिरोधार्य करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।